तो चंद्रमा रोहिणी से प्रेम करते हैं, केवल रोहिणी को चाहते, 26 से बात भी नहीं करते। पिता ने पूछा, बच्चियों तुम्हारे सूरत और शरीर को देख के पता लगता तुम बहुत बड़ी दुख में हो। एक दो बार तो पिता से बात को छिपा गई, फिर भी पिता ने कहा नहीं बेटी बताना पड़ेगा। एक बात और बताओ, पिता के अंदर वो मापदंड होता है कि बेटी का चेहरा पकड़ के सब समझ जाता है, सब कुछ समझ जाता है कि मेरी बेटी दुख में है कि सही है। छिपाने की कोशिश करेगी, छिपा नहीं पाएगी। अंत में दक्ष ने बार बार पूछा तो रोहिणी के बारे में बताया। 26 ने कहा, पिताजी मैं क्या करूं, मैंने इनको बहुत समझाया, बहुत कुछ कहा, लेकिन ये कभी हमसे बातें नहीं करते, मिलते नहीं, हमारे घर में नहीं आते। जब देखो रोहिणी के पास पड़े रहते हैं, उसी से बात करते हैं, उसी से कुशल मंगल पूछते हैं, हमसे तो आज तक ढंग से बातें नहीं की है। अच्छा ठीक है मैं समझाता। दक्ष ने चंद्रमा को बुलाया। चंद्रमा ये क्या है, तुम मेरे दामाद हो, बीच में कथा को ध्यान दिया करो, गौर से सुनो, ये इससे बोलेगा चरित्र है, प्यार से सुना करो। ये दुनियादारी के प्रपंच काम धाम सब लगा रहेगा। जी हाँ चंद्रमा तुम मेरे दामाद हो और तुम्हें मैंने 27 कन्या दी। ये 27 कन्या मेरा जिगर का टुकड़ा है, मैं सबसे प्यार करता हूं, लेकिन रोहिणी सबसे ज्यादा सुंदर है, तुम इसलिए उससे प्रेम करते हो। हमारी बाकी बच्चियां दुखी हैं, परेशान हैं, तुमने कभी सोचा? चंद्रमा गर्दन नीचे किए, सब कुछ सुनते रहे। अब शिकायत मिली सो मिली, अब शिकायत नहीं मिलना चाहिए। ध्यान रखना, अगर मेरी बच्चियों ने मुझसे शिकायत की तो अच्छा नहीं होगा। और इस तरह से हिदायत दे करके दक्ष चले गए। 6 महीने के पश्चात फिर दक्ष पधारे। बच्चियों को देखा, वही हाल। क्यों बेटी हो? पिताजी उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया है, उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया, मैं क्या करूं? पिताजी ने फिर कहा, मैं दूसरी वार्निंग देता हूं तुमको, अगर तुम नहीं सुधरे तो फिर हमें कोई और दूसरा निर्णय लेना पड़ेगा। मेरी बच्चियों को दुखी मत करो, ये सब मेरे जिगर को टुकड़ा है, मैंने तुम्हारे हवाले कर दिया, बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपनी बच्चियों की शादी अलग अलग करता तो कम से कम जीवन सुखी तो होता। अरे तुझे मैंने धर्मात्मा समझा था, तेज पुंज वाला समझा था, लेकिन तू ऐसा निकलेगा मुझे पता नहीं था। दूसरी बात समझा के चले गए। तीसरी बार फिर आए, वही शिकायत फिर मिली। अंत में दक्ष को क्रोध आ गया। दक्ष ने कहा, और चंद्रमा घमंडी अहंकारी, तू मेरी बच्चियों का अपमान करता है, तुझे शर्म नहीं आती है? मैं श्राप देता हूं, जा 6 रोग से पीड़ित हो जा, तेरे अंदर से वासना मर जाएगी, तू ये वासना की कामना की कोई बात सोच भी नहीं पाएगा। 6 रोग हो जाए। 6 रोग हिंदी में 6 रोग और इंग्लिश में टीबी कहते हैं, टीबी का मरीज, उसमें ये सामर्थ्य नहीं रहती है, शरीर निस्तेज हो जाता है, बिल्कुल उसकी वासना खत्म हो जाती है। 6 रोग हो जाए। श्राप दे दिया, गुस्से में चले गए और 6 रोग से पीड़ित चंद्रमा हो गया। पीला शरीर, पलंग पे पड़ा हुआ है, न उठ सकता है न बैठ सकता है, दुखी। क्या करूं मैं, अब कहां जाऊं, किससे मिलूं जाकर के? जब बहुत ज्यादा निस्तेज हो गया तो ब्रह्मा जी से बात की। ब्रह्मा जी से जाकर, मुझसे भूल हुई है, मुझसे गलती हुई है, मैंने बहुत बड़ी भूल की है, अपनी पत्नियों का अपमान कर करके मेरा गलती है, लेकिन अब मैं क्या करूं? ये 6 रोग मेरे शरीर में लग गया, श्राप लग गया है, इसका निवारण कैसे हो सकता, उपाय करो। तो ब्रह्मा ने कहा, तुम एक काम करो, तुम समुद्र के किनारे एकांत सौराष्ट्र प्रशांत में चले जाओ, उस क्षेत्र में चले जाओ, वहां जाकर के भगवान शिव के मंत्र का जाप करो, भगवान शिव को मनाओ। और सुनो, पार्थेश्वर महादेव की
शिवलिंग बना करके उनके सामने बैठ करके जाप करना, तुम्हें इस रोग से निजात मिल जाएगा। कहते हैं चंद्रमा ने ब्रह्मा के कहने पर भगवान शिव का मंत्र जाप करना प्रारंभ किया और ब्रह्म 10,000 करोड़ मंत्रों का जाप किया। चंद्रमा ने 10,000 करोड़। कितना वर्ष लगे? हमारे और आपके अनुसार 88,000 वर्ष तक लगे जाप करने में। पार्थिव शिव का पूजन करना और मंत्र का जाप करना। इतने मंत्रों का जब जाप हुआ तो भगवान शंकर प्रकट हो गए, जिनका नाम सोमेश्वर महादेव पड़ा, जय हो। सोमनाथ भगवान पड़ा, जिनका नाम प्रकट हो गए। चंद्रमा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मेरे नाम का इतना जाप आज तक सृष्टि में किसी ने नहीं किया है जितना तुमने किया है। बोलो, तुम्हारी क्या कामना पूरी करूं? बताइए बताइए। महाराज, हमें 6 रोग हो गया है। ये 6 रोग से मुझे निजात दिला दीजिए। इस बीमारी से मैं बाहर निकल जाऊं। नहीं। भगवान शंकर ने कहा, सुनो, तुमने मेरा पूजन किया है, नाम का जाप किया है, इस बीमारी से तो निजात में नहीं दिला सकता हूं। क्यों? कि ये श्राप दक्ष का लगा हुआ है। अगर ही परंपरा के विधानों को मैं तोड़ूंगा तो मेरे साथ में विधान गलत हो जाएगा, इसलिए मैं तुझे। लेकिन एक बात है, इस बीमारी का निजात यह है कि तुम नाम जापते रहना और नित्य आकर के सोमनाथ के दर्शन करना। जो तुमने पार्थिव शिवलिंग बनाया, जहां से मेरा प्राकट्य हुआ है, इसका रोज दर्शन करना आकर के। तुम्हारा जो 6 रोग है, ये 15 दिन बढ़ेगा और 15 दिन घटेगा। इसको मैं इतना निजात कर सकता हूं। 15 दिन तक तुम सुखी रहोगे। बढ़ते जैसे जैसे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे रोग से निजात होती जाएगी और तेज बल पौरुष सब कुछ प्राप्त में हो जाएगा। और 15 दिन के बाद फिर 6 रोग तुम्हारे पर लागू होगा और तुम घटते जाओगे, घटते जाओगे, घटते जाओगे, आखिरी चरण में पहुंच जाओगे। अमावस्या के बाद फिर बढ़ना शुरू होगे। तुम्हारे जीवन में ये क्रम प्रारंभ हो जाएगा। और ऐसा वरदान दे करके भगवान सोमनाथ वहां से चले गए। चंद्रमा के जीवन में ये गति बनी कि 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, क्षय होता है, 15 दिन स्वस्थ रहते हैं। और वहीं पर सोमेश्वर एक कुंड का निर्माण किया। आज जो भी इस रोग से पीड़ित है और किसी भी रोग से, सोमनाथ के पास ही थोड़ा सा दूर पे 1.5 किलोमीटर पे कुंड है। उस कुंड में स्नान करें और सोमनाथ भगवान का पूजन करें। सोमनाथ भगवान का पार्थिव शरीर वहां मूर्ति बना बना करके रोजाना समुद्र में शयन कराए। रोज मूर्ति बनाए, रोज शयन कराए। जो ऐसा करेगा वो सारे रोगों से मुक्ति पा जाता है। इस सोमनाथ भगवान का प्राकट्य